हेमंत करकरे का नाम सुना है? जरूर, एटीएस का वो चीफ था। क्या मानते हैं उनको? क्या मानते हैं उनको? क्या मानते हैं? प्रज्ञा के साथ वो वही तो हाथ में था। प्रज्ञा के साथ वही था मसले में, जो मालेगांव बम विस्फोट हुआ था। प्रज्ञा के ऊपर जो चल रहा, जिसको इतना टॉर्चर किया गया, आदत दिया ना, शहीद थे ना वो। नहीं, मौत हुई है उनकी। भाई शहीद मानते कि नहीं मानते? मेरी बात नहीं मानते, नहीं मानते। मेरी बात सुनो। मानते कि नहीं मानते? आप मेरी बात सुनिए। आप हेमंत करकरे को शहीद मानते हैं या नहीं मानते? हेमंत करकरे एटीएस का चीफ था। शहीद मानते या नहीं मानते? मेरी बात, आतंकवादियों से लड़ते हुए वो शहीद हुए, शहीद मानते हैं? शिवराज सिंह वो, अरे शहीद मानते नहीं मानते? अरे सर, जो अगर लड़ते देखिए, हुए, ये है राष्ट्रवाद। नहीं, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। फर्जी राष्ट्रवाद है। पे बात करेंगे, मैं मुद्दे पे जवाब दूंगा। आपका मुद्दा क्या है, बोलिए। मुद्दा ये है कि अच्छे दिन आए। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे दिन की फीलिंग आप क्या चाहते हैं? 15 लाख रुपए आपकी जेब में आ जाएं या जनता की जेब में आ जाएं? क्या नहीं, क्यों नहीं आती? मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे दिन की फीलिंग अलग है। क्या फीलिंग है? फीलिंग ये है कि 26/11 का, अभी ये परसों 26/11 कल थी या परसों थी, 26/11 की बरसी थी 2008 में। मैं मुंबई में ही था और मैं 29 साल मुंबई रहा हूँ। मेरे को कैमरे में क्या, मेरा राजनीति मत पूछिए। तो उस समय सेना ने कहा था कि हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। तब उस समय मनमोहन गवर्नमेंट पीछे हट गई थी। और अच्छे दिन ये है कि उरी होता है, पुलवामा होता है और इमीडिएट जवाब दिया जाता है। अच्छे दिन ये है, महबूबा मुफ्ती बोलती है 370 35 से हटा के दिखाओ, खून की नदियां बहेंगी। 370 और 35 से भी हटता है। उस सरकार कौन बनाया था? सरकार कौन बनाया था? आपको बात नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसकी थी? सुनो, सरकार किसकी थी? सुनो, सरकार बनाई, मुफ्ती के साथ बनाई। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मुफ्ती के साथ बनाई भाई, हटाई भी। क्यों हटाई? हेमंत करकरे सत्ता का हेमंत करकरे का नाम सुना है? जरूर, एटीएस का वो चीफ था। क्या मानते हैं उनको? क्या मानते हैं उनको? क्या मानते हैं? प्रज्ञा के साथ वो वही तो हाथ में था। प्रज्ञा के साथ वही था मसले में, जो मालेगांव बम विस्फोट हुआ था। प्रज्ञा के ऊपर जो चल रहा, जिसको इतना टॉर्चर किया गया। सर पहले बोलिए तो, हेमंत करकरे को आप क्या मानते हैं? सर वो था पुलिस, एटीएस चीफ था। मैं कह रहा हूँ 26/11 में उनकी मौत हुई है। शहादत दिया ना, शहीद थे ना वो। नहीं, मौत हुई है उनकी। भाई शहीद मानते कि नहीं मानते? मेरी बात, नहीं मानते कि नहीं मानते? मेरी बात सुनो। मानते कि नहीं मानते? नहीं, मेरी बात, शहीद मानते कि नहीं मानते? जो आतंकवादी के गोली, आप मेरे से जबरदस्ती जोड़ के बोल के नहीं, शहीद मानते कि नहीं मानते? आप मेरी बात सुनिए। आप हेमंत करकरे को शहीद मानते हैं या नहीं मानते? हेमंत करकरे एटीएस का चीफ था। शहीद मानते या नहीं मानते? मेरी बात, आतंकवादियों से लड़ते हुए वो शहीद हुए। मेरी बात सुनो, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। और उस समय गृह मंत्री ने क्या बोला? कांग्रेस के अरे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। कहाँ में बोला ये बात? क्या नहीं बोली? चेक करो, अब चेक करो। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कैमरे में आगे कभी नहीं बोलूंगा। पहले ये हेमंत को शहीद मानते हैं? शिवराज सिंह वो, अरे शहीद मानते नहीं मानते? अरे सर, जो अगर लड़ते देखिए, हुए, ये है राष्ट्रवाद। नहीं, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। फर्जी राष्ट्रवाद है। आप हेमंत करकरे को शहीद मानते कि नहीं हाँ मानते? तो सुनो, मानते कि नहीं मानते? मैं उसको शहीद मानता हूँ। किनको शहीद मानते हैं आप? जो लड़ते हुए आतंकवादियों से जो शहीद होता है लड़ते हुए, वो शहीद ही कहलाएगा। तो मानते कि नहीं मानते? मैं मानता हूँ। मानते शहीद है। हाँ? तो प्रज्ञा ठाकुर ने उनको क्या शब्दों से नवाजा था? प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या हुआ? क्या आप समर्थन करेंगे उनका? साथ क्यों? मतलब एक शहीद का मोटरसाइकिल। आप राजभक्त है या नहीं? सुनो, आप राजभक्त है या नहीं? मैं तो हूँ। तो आप एक शहीद का पासा लेंगे? नहीं, शहीद का मैंने एक शहीद का पासा नहीं, प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या हुआ वो नहीं बोलोगे? क्या प्रज्ञा ठाकुर पर तो चार्ज चल रहे हैं? नहीं, क्यों जमानत में कैसे आई बाहर? वो नहीं आई, कैसे बाहर? वो मिल गई, टॉर्चर कितना किया गया उसको? मिल गई। देखिए, ये है कितना किया गया? ये है फर्जी राष्ट्रवाद। फर्जी राष्ट्रवाद, भगवान आतंकवाद, ये गेम थी। ये देखिए, मालेगांव बम विस्फोट भगवान आतंकवाद को नाम प्रचारित करने की गेम थी कि भगवान का आतंकवाद कांग्रेस ने बोला था। अरे साहब, कांग्रेस ने बोला था। कांग्रेस ने बोला था। आप मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर बहुत बड़ी गेम थी सर। आप शहीद का अपमान कर रहे हैं। नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने किया। अरे हेमंत करकरे शहीद था या नहीं? मैंने तो शहीद बता दिया।
मैंने तो ये बता दिया, आप मुद्दे पे नहीं आओगे। प्रज्ञा ठाकुर के साथ कितना अत्याचार हुआ उसके बारे में नहीं बोलोगे आप, मुझे पता है। अच्छा, मुझे पता है। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया उनको। मैं क्या प्रज्ञा ने बोल दे रहा दिया। हूं, पहले उसके आप मान लेंगे? पहले अत्याचार के ऊपर बोलो। हर अपराधी कहता कि मैं बेगुनाह हूँ। सुनो, हर अपराधी कहता बेगुनाह उसके हूँ। साथ अरे अत्याचार। हर अपराधी कहता कि मैं बेगुनाह हूँ। आपकी अदालत रजत शर्मा का प्रज्ञा ठाकुर का इंटरव्यू 1 घंटे का देखना, भाई, कौन आपकी सोच बदल जाएगी। अरे कौन अपराधी कहता है कि मैं बेगुनाह मैं नहीं हूँ? अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट ने क्लीन चिट, जब कोर्ट क्लीन चिट दे देगा उस दिन बात करेंगे। कोर्ट ने सबको क्लीन चिट के बात नहीं है, जमानत पे आ गई हो। जमानत पे आ गई तो सब ठीक है। नहीं, जमानत पे आ गई, उसके साथ क्या अत्याचार हुए एक बार आप देखना। मैं सब देख चुका हूँ। देख अरे चुके हो, फिर आत्मा थोड़ा हिलना चाहिए दिमाग। मैं जो कहता हूँ खूनी जो है वो भी कहता है कि मैं तो भाई खूनी नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। नहीं, कोई कहता है खुद को मैं दोषी हूँ। देखो वो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अब वो दलीलें होती हैं, कोर्ट भी आपने कोर्ट जब क्लीन चिट दे देगा तब माना तो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, खूनी तो कहेगा ही, और कोर्ट ने ही कहा है। ठीक है, तो ये कोर्ट ने देखिए, कहा है, देखो ना। कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट ने कहा है कब कहा कोर्ट कि ने? 100 मुजरिम छूट जाएं, हाँ। किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर कह दिया प्रज्ञा ठाकुर को। नहीं, अभी दे दिया। लेकिन कोर्ट उसी हिसाब से चलता है। क्या मतलब, क्या आप क्या वो कहते हैं? मुजरिम को देखिए, मौका देता है, इस मुजरिम को मौका देता है, इस तरीके के लोग हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं।